जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भारत में इस समय श्री गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत बधाई, विशेषकर जो ये सब मनाते हैं। पर हम सबको बहुत बहुत बधाई कि हमें तो हमारी सारी पुस्तकें प्रेम का बीजारोपण भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आरंभ हुआ है। उनके 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 पधारने से और उनके कांस्टेंट आशीर्वाद से। सो हम सबका उनको बारंबार नमन और बारंबार प्रणाम। ये मेरे राम से ही आए हैं और हम तो जानते नहीं थे, लेकिन हमारे प्रभु ने भेजे, हमारे गुरुजनों ने भेजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणपते नमः, 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 ओम गणपते नमः। मंगलम राम राम, 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 राम मंगलम राम राम, 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 मंगलम राम राम। श्री प्रवचन पीयूष जी।
पृष्ठ 167 स्वाध्याय। स्वाध्याय नित्य करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए वीतराग पुरुषों द्वारा लिखे हुए ग्रंथ होने चाहिए। स्वाध्याय से आदमी विचार वाला होता है और पक्का होता है। इससे स्वावलंबी भी हो जाता है। उसको मतवाद की चाट की चाह नहीं रहती। वह प्रबुद्ध हो जाता है। श्रद्धा बहुत गहरी बस जाती है। शास्त्र दैवी स्वतंत्रता देता है। उनको अपनाना चाहिए। ये बहुत ऊंची चीज है। ज्यों ज्यों इसमें आह्वान किया जाता है त्यों त्यों उसका ज्ञान बढ़ता है और विज्ञान रुचने लगता है। स्वाध्यायशील पुरुष का घर मंदिर बन जाता है। अपने आप को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। पहली असफलताओं से हताश नहीं होना चाहिए। यत्न करते रहना चाहिए। लाभ पर दृष्टि रखना व्यापार बुद्धि है। कोई कृत्य कर्म लाभ को लक्ष्य करके नहीं करना चाहिए। कृत्य के लिए ही करना चाहिए। अंत में लाभ होता ही है। और फिर लाभ कई प्रकार से होता है, कई बार होता है, पर पता नहीं लगता। साधना सत्संग होशियारपुर दिनांक 29/12/1945 समय दोपहर 3 बजे। या सो बिल्कुल अपने आप को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज की सोच है और हम इस सोच के विपरीत नहीं जाते। हाँ कि हमें तुच्छ नहीं मानना अपने आप को। और चाहे जितनी मर्जी असफलताएं हो, अगर हम सिंसियरली नाम जाप कर रहे हैं और हमें पता है कि नाम से मुझे सफलता मिलेगी तो सफलता मिलती ही मिलती है। और यत्न करते रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर, यत्न करते रहना चाहिए। लाभ पर नहीं, क्या लाभ होगा इससे, ये संसारी लोग पूछते हैं, राइट? कि हम नहीं पूछ सकते। ये आध्यात्मिक है और हमारा कोर्स कंटेंट, हमारी भाषा, हमारे वर्ड्स संसार के वर्ड्स से अलग है। सो हम नहीं पूछ सकते ये कि क्या लाभ होगा। नहीं, हमें करना है तो करना है। गुरु आज्ञा माननी है तो माननी है, बस वहीं पे। सो आज देखिए प्रभु टाइमिंग बहुत क्योंकि प्रभु की टाइमिंग है, सिंपल बात है। जो प्रभु की टाइमिंग है तो फिर क्या। और देखिए आज श्री गणेश चतुर्थी है और देखिए मेरे पास आज क्या पहुंचा यस, नई पुस्तक आज मेरे पास भी पहुंच गई और क्या दिन पर पहुंची। मैं प्रभु का, मैंने भगवान, और बहुत कुछ नया नया पहुंचा आज तो बिल्कुल गिफ्ट्स की भरमार लगी हुई थी प्रभु की, कि मानो आज के दिन ही पहुंचाना है सब। और ये जो मुझे मैसेज आया था वो आज के लिए नहीं था, कल के लिए था। और पर कल भी आ जाती, कल हमारे गणेश चतुर्थी होनी थी, पर हम लोगों का समय तो वैसे ही रहता है ना। तो देखिए सुबह सुबह आप उठे हैं और मुझे क्या मिला। हाँ, बहुत ये इस फोटो को सब बहुत आनंद ले रहे हैं और ये बैक है और सबको बहुत ही प्यारी लगी और पसंद आई। इस पर इसका डिजाइन और ये सब महाराज का है, एवरीथिंग। और जबकि प्रिंटर जी जो पहले दिया था वो हो नहीं पाया था, फिर उन्होंने कहा और दीजिए और करिए, तो फिर ये बहुत सुंदर और काम भी बहुत सुंदर किया है। और देखिए अगर हम पेज खोलें, ये देखने वाली है, बिल्कुल अलग है पुस्तक बाकियों से, क्योंकि ये पहली हमारी कलर्ड पुस्तक है। और बहुत ही सुंदर अंदर भी आप देखेंगे कि इतना सुंदर उन्होंने ही सब किया है। ये हमारी विषय सूची है, तो इसका भी सबको बहुत आनंद आया कि कैसे अलग अलग टाइटल्स हैं और अलग अलग उस पर है। और ये तो देखने वाला है। और जब वे मंजीरे लेके आए, मैंने कहा हे प्रभु ये तो बिल्कुल स्वामी जी महाराज की ही देन है। और कि उन्होंने मंजीरे बजवाने आरंभ किए और महाराज ने भी,
और बिल्कुल अनुरूप सो हर नए भाग पर मंजीरे बज रहे हैं। बिल्कुल सो और बहुत ही सुंदर से, देखिए कितना सुंदर है और बहुत ही सुंदर लग रही है। और या जो बजाएंगे तो भजन भी बहुत ही सुंदर हैं और बहुत हैं राइट। सो और बिल्कुल डिफरेंट टाइटल्स हैं। पहले हम लास्ट पढ़ते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। हारमोनियम के संग भजन व धुने भाग 2 गुरुजनों की अकारण कृपा से पहली पुस्तक हारमोनियम के संग धुने व भजन का दूसरा भाग है। पहली पुस्तक से अनेकों साधकों ने आनंद लिया, वो अपने सत्संगों का उत्थान किया। इस पुस्तक के 5 भाग हैं। इस पुस्तक को करने से पूर्व पहली पुस्तक करना आवश्यक रहेगा। प्रार्थना है कि सभी इन भजनों को हारमोनियम पर बजाकर अपने गुरुजनों व प्रभु से तार न केवल अपनी जोड़े सकेंगे बल्कि सुनने वालों की भी तार जुड़ सकेगी। सो हम प्रस्तावना पे चलते हैं। आज 29 जुलाई है, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का पावन निर्वाण दिवस। गुरुजनों की अकारण कृपा से पहली पुस्तक हारमोनियम के संग धुने व भजन का दूसरा भाग हारमोनियम के संग भजन व धुने भाग 2 गुरुजनों के श्री श्री चरणों में अर्पित है। 2025 परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री के अतिशय मांगलिक साक्षात्कार शताब्दी का विवर्ष है। पुस्तक लिपिबद्ध हो रही थी तो एक साधिका जी को स्वप्न आया कि मैं पूज्य महाराज श्री के समक्ष अपने पूजा घर में बहुत ही अद्भुत भजन गा रही हूँ। उन्होंने जब ये स्वप्न सुनाया तो महाराज श्री के इस अनूठे आशीर्वाद देने के ढंग पर मुस्कुराई और कार्य में लगी रही। यस, जो उनको सपना आया तो मैं मंदिर में बैठ के ही नोटेशंस निकाल रही होती और फिर वो कंपाइल वहीं पे बैठ के हो रहा, तो उनको बिल्कुल क्योंकि आप बिल्कुल लगातार लगे होते हैं तो फिर उनको वही दृश्य महाराज ने स्वप्न में दिया। और फिर तो उनको बल्कि डर लगा उस स्वप्न में कि ओहो मैंने डिस्टर्ब कर दिया। तो कहते मैंने बोला तो मैंने ऊपर उठ के देखा और मैंने पूछा कि हाँ जी बोलो। तो कहते मैं सपने में डर गई कि मैंने कहीं डिस्टर्ब कर दिया। ये तो महाराज के साथ बैठे हुए थे, पर स्वप्न में महाराज बैठे हुए थे, मतलब साक्षात बैठे, उनको दर्शन हुए और मैं उनको भजन सुना रही थी। तो देखिए महाराज का स्वप्न में इस तरह आके किसी साधिका को बताना कि मैं ही बैठा होता हूँ सामने, मैं ही लिखवा रहा होता हूँ और मेरी ही चॉइस होती है कि कि कौन सा लेना है, कौन सा करना है, कौन सा लेते लेते जाओ, इस तरह से। तो आज के दिन गुरुजन बोले कि चलो अब सब पूर्ण करके अर्पण करो और अपने आप सब काम होता गया। तो 29 जुलाई को महाराज का आदेश आया, सारा काम फिनिश करो अब। और उस दिन ऐसे काम होता गया, बाप रे, धुनों पे धुनें निकलती गई और सब कंपाइल, फोटो, ये वो सब कुछ होता गया। बहुत बहुत अद्भुत था वो। तो आज ही एक और साधिका जी बोली कि जैसे ही आपने पूज्य प्रेम जी महाराज श्री की जीवन गाथा का वितरण का पोस्ट डाला तो उन्हें एकदम लगा कि नई पुस्तक आई है। मैं फिर पूज्य महाराज श्री की लीला पर मुस्कुराई और काम में लगा दिया। पता था कि आज पूर्ण होगी और मंगल आशीष के साथ संपन्न हुई। पहली पुस्तक हारमोनियम के साथ भजन व धुन से अनेकों साधकों ने व बच्चों ने आनंद लिया, अपने सत्संगों में गायकी करके सत्संगों का उत्थान किया। इस पुस्तक के 6 भाग हैं। पहला भाग पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा रचित भजन, दूसरे भाग में धुनों के साथ ग्रंथों से लिए गए रचित भजन, तीसरे भाग में
लोकप्रिय भजन। चौथे भाग में त्योहारों से संबंधित भजन व पांचवें भाग में मेरे गुरुजनों का विशेष उपहार स्वरचित भजन। स्वरचित शब्द सही नहीं लगता क्योंकि ये भी परमेश्वर ही देते हैं और उनसे संबंधित भाव भी उन्हीं के। गुरुजनों की लीला देखिए, जो भी सिखाते हैं हो ही नहीं सकता कि बांटा ना जाए। प्रिंटर जी का संदेश आया कि कुछ पृष्ठ बच रहे हैं, कृपया और मैटर दीजिए। हाल ही में गुरुजनों ने श्री भक्ति प्रकाश जी व रामायण जी में कीर्तनात्मक धुनें बजवानी आरंभ की, तो छठे भाग में कुछ कीर्तन की धुनों के संग ग्रंथ की धुनें लिखवाई। नए लोगों के लिए इस पुस्तक के भजनों को करने से पूर्व पहली पुस्तक करना आवश्यक होगा। गुरुजनों से प्रार्थना है कि जो जन इस पुस्तक को लें वे सभी इन भजनों को हारमोनियम पर बजाकर अपने गुरुजनों और प्रभु से तार न केवल अपनी जोड़ सके बल्कि सुनने वालों की भी तार जोड़ सके। इतनी अनूठी कृपाएं बरसाने के लिए चिरनी। हर शब्द गुरुजनों से, हर मेहनत उनसे। सो लीजिएगा सब मेरे गुरुजनों का और उनके श्री श्री चरणों में नई पुस्तक। क्या दिन है, राइट? क्या दिन है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।